Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Learn Physics with Deepak sir. Dear student, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 पे रहेगा और जिस भी बच्चे ने अभी मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब में जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ फॉर्म्स होगी वो आपको वहाँ पर इजिली अवेलेबल होगी। और तीसरी बात, मेरे चैनल को जाकर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास 12 की बात मैं कर रहा था, तो मैं बोल रहा था आज की बात जो हमारा टॉपिक होगा वो तो बात की बात है, बट क्लास कौन सी होगी? 12th होगी। ठीक है, अब इस पे हमने पढ़ा था, लास्ट यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स क्या होता है। मैंने आपको कहा था कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। हम नहीं, मतलब कैपेसिटर स्टोर करके रखता है चार्ज को। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। तो हमने देखा था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसका होता है, इक्वल टू Q अपन V होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। फिर मैंने आपको कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है, हमने उसकी एक्सप्रेशंस भी निकाली। तो एक चीज याद रखना, जो कैपेसिटर होता है उसका कौन सा क्या सिंबल होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ी थी ना, तो अब याद रखना दिस इज अ सिंबल। ये एक ऐसा सिंबल होता है जिससे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहली प्लेट होती है, ये दूसरी प्लेट होती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है पहली प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल लेती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव लेती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर किसी को नहीं याद होंगी तो प्लीज इसे देख लेना। डस्टर कहाँ चले गया? ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। आप याद है, सिंबल जो कैपेसिटर का होगा वो यही होगा। तो अब हमारा इसके नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने पढ़ लिया कि जी कैसे वो काम भी करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, नहीं करता, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। मींस आप कैपेसिटर को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिन वेज से हम कैपेसिटर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमारा जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ या आप कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखो मैं यहां पर मैथमेटिकली ही लिखूंगा मैक्सिमम। ठीक है, इंग्लिश वगैरह ज्यादा नहीं लिखूंगा, वो आप खुद लिख देना। तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करूंगा तो हमारे पास दो वेज है जिससे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को अरेंज कर सकते हैं। ऐसा तीन भी है। ठीक है, बट हम मेनली हम दो है जो आपके सिलेबस में है, जेके बोस में जो आपको मेंशन किए हुए हैं, दो है। एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरियस मत बोल देना, मत बोलो कोई पता नहीं कैपेसिटर सीरीज हो गया है उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ऐसा मत बोलना। सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। क्या आता है? मिक्स कॉम्बिनेशन। तो उसकी बात नहीं करेंगे हम, पहले हम डिस्कस करते हैं। हम वो पढ़ो या ना पढ़ो, अगर ये दोनों चीजें समझ आ गई वो इसलिए आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम ये दोनों बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक पहले रहेगा, हम सीरीज पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल पे बात करेंगे। ठीक है, अब आता है कि किसे कहते हैं कि जब कैपेसिटर को हम सीरीज अरेंजमेंट कैसे कह सकते हैं, कब हमें पता चलेगा कि ये अरेंजमेंट है जो सीरीज अरेंजमेंट है। तो याद रखना, मान लो ये कैपेसिटर है, दूसरा ये कैपेसिटर है, और तीसरा मान लीजिए ये कैपेसिटर है। जब ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे लगे हैं, एक लाइन में लगेंगे, तो उस समय जो भी अरेंजमेंट कैपेसिटर्स का होगा उस अरेंजमेंट को कहेंगे सीरीज अरेंजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको समझ आया होगा कि जब कभी भी हम दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 10 जितने मर्जी हो, मतलब एक लाइन पे जब लग जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने बाइक के टायर देखे होंगे, एक बाइक का टायर पीछे होता है, एक बाइक का टायर आगे होता है। तो मींस एक सीक्वेंस में आगे जितने मर्जी चलते रहे, तो वो हमारे पास एक लाइन में जब कभी भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट करोगे तो वो हमारे पास हमेशा अरेंजमेंट जो होगा उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सीरीज अरेंजमेंट। तो इसके लिए फिगर बनाते हैं। मान लो हमारे पास वी हैव 3 कैपेसिटर्स, सपोज कीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम, हाँ यहां फिगर बनाते हैं, यहां पर वो करेंगे। ठीक है, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना। दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर, एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, ध्यान देना।
अब मैंने आपको क्या बोला, ये कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये हमारे पास कैपेसिटर C2 है, और ये हमारे पास कैपेसिटर क्या है, C3। तो मान लीजिए, मानते हैं हम ऐसी बात कि इन्हें हम कुछ पोटेंशियल्स दे देते हैं, सपोज कीजिए। अब मतलब पहली बात तो आपने समझ आ गई कि हमने क्या किया, कैपेसिटर 3 लिए और सीधा एक ही लाइन में लगा दिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट बात आएगी कि हम इसे अरेंज कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको पोटेंशियल दे देंगे। मान लीजिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, C1 को यहां से पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बात को समझना अच्छे से, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो यहां से क्या होगा, ये मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, ये क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां से जब ये पॉजिटिवली चार्ज जाएंगे तो अब ऐसी बात इस प्लेट पे जाकर जाएंगे, मतलब इस प्लेट पे पहुंचेंगे तो यहां पर प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू। बात को समझना, ठीक है। और जब यहां पर पॉजिटिव क्यू आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, इसकी जो नेक्स्ट प्लेट होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब मैं इसको यहां से यहां कनेक्ट करूंगा तो ये अगर नेगेटिव होगा, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे चार्ज इस पे क्या आगे आकर जमा होंगे। अब देखो, अगर हम बात करें कि इस प्लेट पे टोटल चार्ज और इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो इसके लिए मान लीजिए ये जो मैंने कनेक्ट किया, ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। तो अगर सिस्टम आइसोलेटेड होता है तो चार्ज, मैंने कहा था, ना ये क्रिएट होता है ना ये डिस्ट्रॉय होता है, बस एक क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो इस केस में भी चार्ज सेम रहेगा, इस केस में भी चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम होगा। तो विच मीन्स इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, मीन्स चार्ज क्यू, समझ आना, क्यू रिमेन सेम। पहली बात समझ आ गई होगी आपको कि इस केस में चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब दूसरी बात, अगर हमें कोई पूछे यहां कर सब की जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो एज वी नो दैट हमने पढ़ा है कि क्यू जो हमारे पास सी है वो बराबर किसके है, क्यू अपान वी के, यही होगा ना। तो यहां पर आप देखो सी जो 1 है, तो इसके केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हमारे पास आ जाएगा, देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना, डिफरेंस रहेगा। यहां पर मेरे पास देखो, यहां पर चेंज हो जाएगा ना, यहां पर आ जाएगा क्यू अपान V1, यहां आ जाएगा क्यू अपान V2, यहां आ जाएगा क्यू अपान V3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल यहां पर भी डिफरेंट होगा, यहां पर भी डिफरेंट होगा और यहां पर भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हमारे पास दो टर्मिनल ना, एक ये मानो इसका V0, ठीक है, अलग अलग है, फिर इसका अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। तो इन केस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट में हमने ये चीज देखी, नोटिस की कि इन सबका पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट इसका याद रखना है, इन केस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंट। यहां पर हमने देखा सीरीज के केस में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। इस कैपेसिटर का हो सकता है कि कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस हो, इसका भी हो सकता है डिफरेंट हो, और इसका भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो। तो हमने ये दो चीजें देख ली इन केस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट। एक तो चार्ज हमारा सेम रहेगा इस केस में, और इसका चेंज क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कह रहा क्या हूं आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम मैथमेटिकली फॉर्म्स की, तो ये सारा कुछ आप लिख लोगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली की। तो लेट कर देता हूं मैं ऐसे बोलता हूं, लेट करता हूं, लेट करता हूं कि जो V है वो बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल जो है किसके बराबर होगा, V1, मान लो यहां से यहां तक पोटेंशियल जो होगा, यहां से यहां पर V2 होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, V3, ठीक है। तो हम यहां से मतलब इसको अगर आप देना चाहो तो आप कह सकते हो ये है V1, ये हो जाएगा पोटेंशियल V2, ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V3। इन सब का पोटेंशियल को जब जमा करोगे, एडअप करोगे, तो प्लस क्या निकलेगा, टोटल पोटेंशियल V निकलेगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसका लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है कि C इक्वल टू होता है Q अपान V, तो देयरफॉर यही होगा ना।
तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहां से हम अगर ध्यान दें तो v किसका बराबर हो जाएगा, क्यू सी के, सॉरी हाँ एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, तो सी वी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, v आ जाएगा क्यू अपॉन सी, यही हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया था, पोटेंशियल यहां पर होगा क्यू अपॉन C1, यहां हो जाएगा क्यू अपॉन C2, यहां पर हो जाएगा क्यू अपॉन C3। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, V आ गया क्यू अपॉन C, तो तो देयरफॉर V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन C1, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन C2, एंड V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन C3। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इन सब इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में कर दूंगा पुट, लिखूंगा मैं पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो मेरे को बच्चे क्या निकल जाएगा, v की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3। ठीक है बच्चा, अब यहां पर आप देखने में मिल रहा होगा, यहां पर क्यू सब जगह कॉमन है, तो क्यू को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो क्यू अपॉन 1 अपॉन C इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया, सॉरी इफेक्टिव कैपेसिटर्स आया, जो कैपेसिटिव इफेक्टिव इन सीरीज, देखो CS का मतलब यही हो गया, C और बेस में S, ये हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, विच मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी टोटल इफेक्टिव मीन्स कैपेसिटर्स होगा इन सीरीज अरेंजमेंट में, वो बराबर किसके होगा, पहले खुद से भी रेसिप्रोकल लिया था, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है ना, कैपेसिटर्स मीन्स इन सब की रेसिप्रोकल के सम का जो होगा वो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास जो फाइनल इसकी फिगर्स बनेगी, हम इसकी फिगर हम ऐसे कह सकते हैं, इन सबको कंपाइल करके हमारे पास जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा वो CS होगा, और उसकी फिगर ऐसी बनेगी हमारे पास, तो वो बराबर हो जाएगा हमारे पास CS। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको कहा कि इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटर्स होगा वो क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन जो भी होगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल, ठीक है ना, द रेसिप्रोकल टू द सम ऑफ, ठीक है, याद रखो मैंने क्या बोला, जो भी हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा वो बराबर होगा जो याद रखो ये रेसिप्रोकल मैं कह रहा हूं, रेसिप्रोकल जो होगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो होगा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है, इन सब का जो एडअप होगा उसके रेशियोज के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास था सीरीज कॉम्बिनेशंस, होप कि आपको समझ आया होगा। दो चीजें याद रखनी सीरीज के केस में, एक इन केस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट जो चार्ज रिमेन सेम रहेगा, पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है, और हमारे पास फाइनलाइज जो फिगर बनेगी, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आया वो हमारे पास CS की वैल्यू जी आ जाएगी, जो भी इसको हम प्लस माइनस करके जो भी हमें गिवन डाटा दिया गया होगा, ठीक है, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की। भाई PDF में मैंने ये डाला हुआ है, PDF में आपको एग्जाम में कैसे लिखना वहां पर दिया गया होगा, आप तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जाकर वहां पर मुझे ज्वाइन करे, ठीक है, ताकि आपको भी एडवांटेज हो जाए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया, अब आ गया इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देखो कब हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो मान लीजिए एक हमारे पास ऐसे होगा, तो सिंपल वो मैथमेटिक्स वाला पैरेलल समझ लो, दूसरा हमारे पास कैपेसिटर ऐसा होगा, तीसरा मींस आमने सामने अगर ऐसे अरेंजमेंट होगा तो हमें पता है ये पैरेलली अरेंजमेंट होता है ना, इसको हम पैरेलल कहते हैं ना। तो मान लीजिए कह सकता हूं मैं
पैरेलल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। इन केस ऑफ सीरीज अरेंजमेंट देखा था कि हमारे पास जो एक प्लेट थी वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी, दूसरी नेगेटिव के साथ, फिर नेक्स्ट वाली पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते थे? सीरीज अरेंजमेंट। तो पैरेलल अरेंजमेंट की कुछ अलग से ही प्रॉपर्टीज है, वो आप देखोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज अ पोटेंशियल, ठीक है। वट एवर कुछ भी पोटेंशियल इसको प्रोवाइड कर सकते हैं हम, वो पोटेंशियल हमारे पास आ गया V, ठीक है। अब देखो कुछ पोटेंशियल यहां पर होगा V, और यहां पर मान लो V0 होगा, सपोज करो, ठीक है। अब देखो पैरेलल अरेंजमेंट की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो एज नो दैट जब हम इसको यहां से क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल करेंगे तो यहां पर क्या आया? पॉजिटिव क्यू। अब ये पॉजिटिव क्यू क्या होगा? कुछ यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर। तो विच मींस हर एक प्लेट का जो पहला टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव के साथ। मान लो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्यू चलेगा, इसको भी पॉजिटिव क्यू, इसको भी पॉजिटिव क्यू। और इस प्लेट को हम हर एक प्लेट जो होगी वो किसके साथ होगी? नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा, देखो यहां से कुछ ना कुछ चार्ज यहां पर तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यहां से नहीं गया तो यहां से चल जाएगा। इसके पास अल्टरनेट वे एक ना एक है ना अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V ही रहेगा। तो V रिमेन कांस्टेंट। तो हमने ये देख लिया पैरेलल के केस में अपोजिट हो रहा है, V रिमेन्स कांस्टेंट। तो V पोटेंशियल जो है हमारे पास, V रिमेन कांस्टेंट। किस केस में कांस्टेंट रहेगा? मैंने अभी आपको कह दिया, इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। बट सीरीज अरेंजमेंट के V जो था वो क्या कर रहा था? वारी कर रहा था। होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए इसका जो कैपेसिटर है, जिसका नाम C1 हो जाएगा, इसका नाम C2 हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? C3। यहां पर चेंज क्या हो रहा है? यहां पर चेंज क्या हो रहे हैं? चार्जेस चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर हो यहां पर हमारे पास कोई चार्ज चला गया वो Q1, यहां पर हो सकता है यहां पर कोई चला गया चार्ज Q2, क्योंकि जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास कितने अल्टरनेट वेज हैं? 3। मान लो यहां से कोई चले गए चार्ज, 2 चले गए होंगे, यहां से 4 चले गए हो सकते हैं, यहां पर 5 चले गए हो सकते हैं। तो यहां पर इनके पास एक ही वे है, बट इनके साथ सीरीज, सॉरी इनके पास 3 वेज है, बट इनके साथ सीरीज जो था, सीरीज के केस में हमारे पास एक ही वे था। इसलिए हमने वहां पर भी ये कहा था कि जो चार्जेस है वो सेम है, ठीक है ना बच्चे। तो यहां पर देखो, यहां से जो चार्ज मूव कर गया वो Q1 हो गया, यहां पर क्या चला गया? Q2, यहां पर क्या हो गया? Q3। बट टोटल चार्ज जो Q है वो किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो डियर स्टूडेंट, पहली बात आपको समझ आई होगी, यहां पर चेंज क्या हो रहा है? Q1 की वैल्यू चेंज हो रही है, Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है, Q3 की वैल्यू चेंज हो रही है। V रिमेन कांस्टेंट। V इसमें कांस्टेंट, हम कह सकते हैं चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज जो है यहां पर क्या है? डिफरेंट है। हर एक प्लेट पे चार्ज क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहां से हम लिखते हैं, लेट कर देते हैं कि, सॉरी ये कलर दिखाई नहीं देगा आपको, कि Q जो है टोटल चार्ज जो है वो बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट हम जानते हैं, क्या जानते हो? C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q क्या आ जाएगा? CV। तो देयरफॉर Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? CV, C1V। Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C2V। Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C3V। तो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? Q इक्वल टू CV, CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो C कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा? V कॉमन आ जाएगा ना, पोटेंशियल सेम है। तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। V बाहर आ जाएगा, V और V क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है, ठीक है, हम कह सकते हैं टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो टोटल कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इन पैरेलल अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम, ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस और रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ गए
इन केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट, तो पैरेलल अरेंजमेंट के केस में जो कैपेसिटेंस होगी, एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल्स की अगर हम बात करेंगे वो बराबर होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। बट इन केस ऑफ सीरीज के केस में कहा था जो रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होगा वो बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के। ठीक है ना, तो याद रखना ये था हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए, और वो वाली पहली वाली जो हमने की थी वो था सी एस, है ना, निकाली थी, वो बराबर थी 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इनको रिजल्ट्स को याद रखकर आपको क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इसकी अगर फाइनलाइज्ड फिगर की बात करें तो हमारे पास ये बनेगी ना फाइनलाइज्ड फिगर, फाइनलाइज इसकी भी ये हमारे पास बनेगी। ठीक है, तो होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा क्या मैंने आपको बोला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी बच्चे को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। फिर भी लास्ट टाइम मैं कह के जा रहा हूं आपको कि जिसने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।